ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पावन और पवित्र समय। शास्त्रों में सावन को मनोकामना पूर्ति का महीना कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव और माता लक्ष्मी का गहरा संबंध क्या है? सावन का महीना केवल शिव भक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि घर की दरिद्रता दूर करने और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी सबसे उत्तम माना जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी कृपा के लिए केवल दिवाली का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी अपने आप उस घर में वास करने लगती है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच यदि आप कुछ विशेष आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर के बंद किस्मत के ताले खुल सकते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम उन 5 दिव्य कार्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें यदि आप सावन के प्रत्येक दिन श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ये वीडियो आपकी आध्यात्मिक चेतना को जगाने और जीवन में समृद्धि लाने का एक मार्गदर्शक बनेगा। चलिए शिव भक्ति और लक्ष्मी कृपा के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। शिव और लक्ष्मी का संबंध, शिव पुराण का रहस्य। इससे पहले कि हम उन 5 कार्यों के बारे में जानें, हमें यह समझना होगा कि सावन में लक्ष्मी कृपा कैसे प्राप्त होती है। महादेव का वरदान। शिव पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद महादेव ने उन्हें धन की अधिष्ठात्री देवी होने का वरदान दिया। इसलिए महादेव को आशुतोष कहा जाता है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अभिषेक का फल। सावन में जब हम महादेव का अभिषेक करते हैं तो उससे न केवल हमारे पाप कटते हैं, बल्कि हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। जहां नकारात्मकता नहीं होती, वहां लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। प्रकृति और हरियाली। सावन प्रकृति के उत्सव का महीना है। हरियाली माता लक्ष्मी के धान्य लक्ष्मी स्वरूप का प्रतीक है। इस महीने में किए गए शुभ कार्य अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। सावन में रोज करने वाले 5 रिचुअल्स। शिवलिंग पर गन्ने के रस का अभिषेक। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो ये उपाय रामबाण है। सावन में प्रतिदिन या कम से कम प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। रहस्य। शास्त्रों के अनुसार गन्ने का रस माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जब इसे महादेव पर चढ़ाया जाता है तो कुबेर देव प्रसन्न होते हैं और धन के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती है। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक। सावन की शाम अत्यंत ऊर्जावान होती है। विधि। रोज सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर गाय के घी का एक दीपक जलाएं। दीपक की लौ की दिशा उत्तर या पूर्व की ओर होनी चाहिए। दीपक की ज्योति घर से अंधेरे और दरिद्रता को बाहर निकालती है। ये माता लक्ष्मी के स्वागत का संकेत है। सावन में वातावरण में नमी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसे दीपक की अग्नि शुद्ध कर देती है। बिल्वपत्र पर चंदन से श्री लिखना। बिल्वपत्र महादेव का हृदय माना जाता है। 108 बिल्वपत्र लें और उन पर सफेद या पीले चंदन से श्री लक्ष्मी का प्रतीक लिखें। इन्हें एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। रहस्य। श्री और शिव का ये मिलन आपके भाग्य को चमका सकता है। ये उपाय उन लोगों के लिए विशेष है जो कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं। तुलसी की विशेष सेवा। सावन में तुलसी का महत्व दोगुना हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और शिव विष्णु एक ही है। विधि। रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को उसके पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी की जड़ की गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। तुलसी को हरि प्रिया कहा जाता है। सावन में तुलसी की सेवा करने से घर में शांति बनी रहती है और कलह दूर होती है, जिससे लक्ष्मी का स्थायी निवास सुनिश्चित होता है। दान और पशु सेवा। सावन का महीना त्याग का भी महीना है। रोज किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं या गाय को हरा चारा खिलाएं। सावन में काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने से राहु केतु के दोष दूर होते हैं।
रहस्य: महादेव स्वयं पशुपतिनाथ है। पशुओं की सेवा करने से वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दान देने से धन की शुद्धि होती है और वो निरंतर बढ़ता रहता है। सावन में इन गलतियों से बचे, लक्ष्मी कृपा बनी रहे, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। सावन में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का त्याग करें। जिस घर में अशुद्ध भोजन होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। क्रोध और विवाद: महादेव शांति के प्रतीक है। सावन में घर के सदस्यों के साथ विवाद न करें और बड़ों का अनादर न करें। स्वच्छता: सावन में घर के कोनों को साफ रखें। धूल और मकड़ी के जाले दरिद्रता लाते हैं। ब्रह्मचर्य और नियम: संभव हो तो जमीन पर सोएं और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भक्ति और समृद्धि का मिलन: भक्तों, सावन केवल एक महीना नहीं है, ये अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपने जीवन को संवारने का एक दैवीय अवसर है। ये 5 काम केवल रस्म नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन में अनुशासन और सकारात्मकता लाते हैं। जब आप महादेव की शरण में जाते हैं तो आपकी हर चिंता उनकी हो जाती है। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करें। याद रखिए, महादेव भाव के भूखे हैं। यदि आपके पास सामग्री कम भी है तो केवल एक लोटा जल भी आपको वो सब दे सकता है जिसकी आपने कामना की है। अंतिम संदेश: सावन का ये पावन महीना महादेव के साथ साथ मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने का एक दुर्लभ अवसर है। याद रखिए, जहां महादेव की पूजा होती है वहां मां लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती है। इन 5 कामों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कैसे आपके घर से दरिद्रता दूर होती है और खुशहाली का वास होता है। मेरा विश्वास है कि अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ इस सावन इन नियमों का पालन करेंगे तो महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और पूरी श्रद्धा के साथ लिखें हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सावन के इस पुण्य का लाभ उठा सकें। धर्म, अध्यात्म और वास्तु से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भक्ति में लीन रहें और प्रसन्न रहें। हर हर महादेव। धन्यवाद।